एक छोटे से गांव में रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। उनके पिता नाव चलाते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। इतनी कि कई बार घर में खाने तक की परेशानी हो जाती थी। लेकिन उस बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा सपना था, कुछ अलग करने का सपना, देश के लिए कुछ करने का सपना। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठना, काम करना और फिर स्कूल जाना, यह उनकी रोज की दिनचर्या बन गई। लेकिन हालात चाहे कितने भी कठिन हों, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्कूल में वे एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सीखने की भूख और मेहनत। उनके एक शिक्षक ने एक बार उन्हें कहा, अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। बस वही बात उनके दिल में बैठ गई। उन्होंने आगे चलकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन यहां भी उनका सफर आसान नहीं था। एक बार उनके प्रोजेक्ट में देरी हो गई तो उनके प्रोफेसर ने साफ कहा, अगर तुमने यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाएगी। यह सुनकर वे टूटे नहीं, बल्कि दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया। यही वो पल था जब उन्होंने खुद को साबित करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने डीआरडीओ में काम शुरू किया और फिर इसरो में शामिल हुए। वहां उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम किया, लेकिन पहली बार लॉन्च फेल हो गया। सोचिए, इतनी मेहनत के बाद असफलता। कोई भी हार मान लेता, लेकिन नहीं। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और फिर दोबारा कोशिश की, और इस बार भारत ने सफलतापूर्वक अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया। यह उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उन्होंने देश के लिए कई मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिनकी वजह से उन्हें मिला नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनकी मेहनत और योगदान को देखते हुए उन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया। और फिर 2002 में वही अखबार बेचने वाला लड़का बना भारत का राष्ट्रपति। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और कहते थे, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। 27 जुलाई 2015 को जब वे छात्रों को पढ़ा रहे थे, तभी उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें यह सिखाती है, गरीबी आपको रोक नहीं सकती, असफलता आपको खत्म नहीं करती। अगर आप हार नहीं मानते तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। अगर एक गरीब परिवार का लड़का अखबार बेचकर भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप क्यों नहीं अपने सपनों को पूरा कर सकते। 40